अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ असेसमेंट बताऊंगी। असेसमेंट की 4 टाइप्स हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि किस असेसमेंट की कौन सी करैक्टरिस्टिक है, उसके टूल्स कौन से हैं, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सी हैं और कौन सी असेसमेंट कौन सी स्ट्रक्चर लेवल पे किस लेवल पे जो है वो यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले प्लेसमेंट असेसमेंट। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज टू प्लेस स्टूडेंट्स इनटू कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम। कि ये ऐसी असेसमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को किसी भी क्लास में उसका एडमिशन करना है तो उससे प्री टेस्ट लिया जाता है कि वो इस क्लास में बैठने के काबिल है या नहीं है। तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट होगा। टू डिटरमाइन इसका क्या फ़ायदा होता है, टू डिटरमाइन प्री रिक्विजिट स्किल्स डिग्री ऑफ मास्टरी ऑफ द कोर्स, के उसको जिस कोर्स में एडमिशन दिलाना है क्या वाकई ही उसको इसके बारे में कोई प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। इसके एग्जांपल जो हैं प्लेसमेंट असेसमेंट की वो या टूल्स जो हैं वो रेडीनेस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है और प्री टेस्ट है। प्लेसमेंट असेसमेंट की एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे दूं, जैसे स्कूल में बच्चों के ग्रुप्स बनाने होते हैं उनके लेवल के हिसाब से कि अच्छे बच्चों को ए ग्रुप में रखना होता है, जो मीडियोकर बच्चे उनको बी ग्रुप में और जो बिल्कुल डल है उनको सी ग्रुप में, ताकि उनको उनके लेवल के मुताबिक टीच किया जा सके। तो ऐसी ग्रुपिंग के लिए भी प्लेसमेंट असेसमेंट ले सकते हैं कि जो बच्चे एक टेस्ट लिया जाए बच्चों का, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें उनको ए ग्रुप में रख दिया जाए, जिनके एवरेज मार्क्स हों उनको बी ग्रुप में या बी सेक्शन में क्लास के, और जिनके सबसे कम मार्क्स हों, जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत हो, उनको सी ग्रुप में रखा जा सकता है। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं प्लेसमेंट असेसमेंट की। इट ऑफन हैज़ टू बी डन बिफोर अ कोर्स बिगन्स, कि ये मोस्टली जो है जब कोर्स शुरू होने लगा होता है तब की जाती है। द पर्पज़ ऑफ दिस असेसमेंट इज़ टू प्लेस स्टूडेंट्स एट द स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोग्राम अप्रोप्रिएट टू देयर एबिलिटीज़, कि बच्चों की असेसमेंट इसलिए की जाती है ताकि उनको उस टीचिंग प्रोग्राम में रखा जाए जो कि उनकी एबिलिटीज़ के बिल्कुल मुताबिक है। जैसा कि मैंने पीछे भी एग्जांपल दी कि हम टेस्ट लेके बच्चों को उनकी लेवल के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिर उनको उनके लेवल के मुताबिक टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट की टाइप फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, के लर्निंग की प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये जो असेसमेंट है वो की जाती है कि कितनी लर्निंग हुई है, बच्चों को कितना समझ आ रहा है। इस जैसे ये इंस्ट्रक्शन के दौरान की जाती है, डेली भी की कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। It is used to provide continuous feedback to both pupil and teacher concerning learning success. It is also used to provide continuous feedback to both pupil and teacher concerning learning success and failures. कि ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक इससे मिलता रहता है कि टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और उसने चेक करना है कि बच्चों को उसकी लेक्चर की समझ आ रही है नहीं आ रही, तो वो साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट करता रहेगा। एक टॉपिक पढ़ाया है उसमें से वो क्वेश्चन कर लेगा बच्चों से, अगर बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो उसका मतलब है लर्निंग हो रही है, उसका टीचिंग मेथड भी सही ठीक है। अगर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो उसका मतलब है लर्निंग जो है वो नहीं होगा, बच्चे कर पा रहे हैं और उनको उसमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये क्या करती है, फीडबैक देती है। इस असेसमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे को भी फीडबैक मिलता रहता है और वो उसकी लर्निंग जो है वो सक्सेसफुली जारी रहती है, और उसके साथ साथ टीचर को भी मिलता रहता है कि अगर एक मेथड से टीचर को बच्चे को समझ नहीं आ रही तो वो टीचर तो अपने जो है वो इंस्ट्रक्शन का वे चेंज कर लेगा और वो ऐसा मेथड यूज़ कर लेगा जिससे बच्चे को मतलब समझ आ जाएगी और वो उसको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हो सकती है, क्वेश्चन आंसर बच्चों से कर सकते हैं हम ऑरली टॉपिक के बारे में, उसके अलावा टेस्ट लिए जा सकते हैं और ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, डेली टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। कि क्वेश्चन आंसर सेशन के ज़रिए बच्चों की फॉर्मेटिव असेसमेंट की जा सकती है, डेली टेस्ट उनका छोटा सा लिया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। इसकी फ़ीचर्स क्या हैं, ये जो है मेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के दौरान सिर्फ हम कर सकते हैं, जब इंस्ट्रक्शन जारी होती है, जब सेमेस्टर या ये प्रोग्राम एंड नहीं हुआ होता।
फीडबैक देती है बच्चे को, टीचर को फीडबैक मिलता रहता है अपने टीचिंग मेथड के बारे में। इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग एंड टीचिंग के, टीचिंग भी इम्प्रूव होती रहती है और लर्निंग भी बच्चे के साथ साथ इम्प्रूव होती रहती है। एक और अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन के दौरान होती है, जब सेमेस्टर कंटिन्यू होता है या जब बच्चों का एकेडमिक ईयर चल रहा होता है। इसकी बुनियाद पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि बच्चे को अगली क्लास में भेजना है कि नहीं भेजना, या जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होगा या नहीं होगा। इसका मकसद सिर्फ इम्प्रूवमेंट लाना होता है टीचिंग और लर्निंग में। असेसमेंट की नेक्स्ट टाइप समेटिव असेसमेंट है। इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट कम्स एट द एंड ऑफ कोर्स, प्रोग्राम, सेमेस्टर और यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ये जो असेसमेंट है वो किसी भी कोर्स के, प्रोग्राम, सेमेस्टर के एंड में होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू डिटरमाइन द It is designed to determine the extent to which the instructional objectives have been achieved। के इसका मकसद होता है कि चेक करना होता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो सेट किए थे शुरू में, प्रोग्राम शुरू होने से पहले या सेमेस्टर शुरू होने से पहले, कि वो आया कि वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करने के काबिल हो गया है या नहीं हो गया। बच्चों के जो सालाना इम्तहान लिए जाते हैं और सेमेस्टर के एंड में जो फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे समेटिव असेसमेंट की एग्जांपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट किया जाता है। अब फीचर्स देख लेते हैं समेटिव असेसमेंट की। इट इज़ मोर कम्प्रिहेंसिव एंड वास्ट, कि ये भी बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसकी बुनियाद पे नेक्स्ट जो है वो डिसीजन लेने होते हैं। आइडेंटिफाइड एकेडमिक पोटेंशियल, के बच्चों का जो एकेडमिक पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करती है। यूज्ड फॉर प्रमोशन एंड ग्रेडिंग, तो बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको ग्रेड्स देने के लिए यूज़ होती है, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है। सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करती है कि बच्चे ने सक्सेस हासिल की है या वो फेल हुआ है और वो नेक्स्ट ग्रेड में जा सकता है कि नहीं जा सकता। इसके टूल्स कौन से हैं? टीचर मेड टेस्ट हैं, उसके अलावा रेटिंग और परफॉर्मेंस ऑफ लैब वर्क, के लैब जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें लेबॉर्ट्री वर्क या जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी समेटिव असेसमेंट की एग्जांपल्स है। वाइवा लिया जाता है बच्चों से। उसके अलावा डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी समेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं, उनकी बुनियाद पर भी जो है वो प्रमोशन और ग्रेडिंग जो है वो की जा सकती है। समेटिव असेसमेंट का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं। उसके अलावा ये जो है हमेशा प्रोग्राम या सेमेस्टर या इंस्ट्रक्शन के एंड में की जाती है, उसके दौरान नहीं। मंथली, वीकली टेस्ट वगैरह ये समेटिव असेसमेंट की टाइप्स नहीं है, ये हमेशा जो है वो जो एकेडमिक कोर्स होगा उसके एंड में की जाती है। ये दो इसके की पॉइंट्स हैं, उसके लिहाज से जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है असेसमेंट की, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। इट इज़ कंसर्न विद परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड बाय करेक्टिव प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट तो वो ये असेसमेंट थी जो इंस्ट्रक्शन के दौरान की जाती है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही एक टीचिंग मेथड से, टीचर अगर लेक्चर मेथड के ज़रिए समझा रहा है तो बच्चे को समझ नहीं आ रही, उसने डिस्कशन मेथड यूज़ कर लिया तो उससे बच्चे को क्लियर हो गया है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जांपल है कि उसने टीचिंग मेथड चेंज कर लिया। लेकिन अगर सारे उसने प्रोसीजर टीचर ने यूज़ किए हैं, उसके बावजूद जो है वो लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ रही बच्चों को, कि अगर टीचर ने सारे मतलब यूज़ कर लिए हैं, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लिया है, उसके बावजूद जो है वो बच्चे को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, तो उसके लिए भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट कंटिन्यूज टू फेल इन मैथमेटिक्स, डायग्नोस्टिक मेथड इज़ यूज। कि अगर बच्चा जो है वो मसलसल मैथ में फ़ेल हो रहा है तो डायग्नोस्टिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बच्चे के फ़ेल होने की वजह जाननी पड़ेगी, उसके वालिदैन से टीचर को मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके फ्रेंड से पूछना पड़ेगा कि इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये क्यों बार बार फ़ेल हो रहा है। डिटरमाइंस काजेज़ ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, प्लान फॉर रेमेडियल एक्शन। के जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ये लर्निंग फेलियर हैं, उसकी वजूहात को जानना होता है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है एक्चुअली डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और प्लान फॉर रेमेडियल एक्शन, कि उसको बच्चे को जो मुश्किलात हैं उसको दूर करना होता है परमानेंटली। और कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और डिटेल्ड है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो शॉर्ट होती है और उसको उसकी रेमेडी क्लास में ही कर दी जाती है, लेकिन इसकी जो है हमें बच्चे के जो भी इर्द गिर्द हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उन सब से मिल के वजह जाननी पड़ेगी कि उसकी जो लर्निंग है वो क्यों नहीं हो रही, वो क्यों बार बार फेल हो।
उसके अलावा स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि जो है उसकी पढ़ाई में दिल लगने की या उसकी ग्रेड्स कम आने की क्या वजह है, उसकी फेलियर्स की क्या वजह है। इसके जो टूल्स हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स हैं। ये थी असेसमेंट की चारों टाइप्स। उम्मीद है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा इनमें क्या डिफरेंस है, इनके मेन फीचर्स क्या हैं और ये चारों किस इंस्ट्रक्शन लेवल पे की जाती हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।